दोस्तों, बिहार के प्राइमरी स्कूल में एक खूबसूरत महिला टीचर जिसकी उम्र 28 से 30 साल होती है और उसी में एक प्रिंसिपल जो होते हैं उनकी उम्र लगभग 32 साल होती है। बच्चों का जब लंच टाइम हुआ करता था, इंटरवल हुआ करता था, तो ये दोनों ही लोग अकेले रूम में दोनों घुस जाते थे, अंदर से गेट लॉक कर लिया करते थे। लेकिन जब घंटों नहीं निकलते थे, इंटरवल खत्म होने के 10-5 मिनट और अंदर रहते थे, लेकिन एक लड़का उसी में होता है, वो थोड़ा शातिर टाइप का था। वो एक दिन जाता है और गेट से देखने लगता है, जरा सा सुराख होता है, उस सुराख को और बड़ा कर देता है। जब उसमें उस मंजर को देखता है आंख लगा करके, तो जो उसने दृश्य देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरा दिन होता है, वो लड़का उसी मंजर को फिर देखने लगता है कि जो प्रिंसिपल होते हैं और महिला टीचर बिल्कुल निर्वस्त्र होते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का रुका नहीं जाता, उसका एक दोस्त होता है, उस दोस्त से कहता है कि यार, घंटों ये लोग अंदर रहते हैं, आज हम तुझे कुछ दिखाएंगे। जब इंटरवल होता है 10-15-20 मिनट के बाद वो लड़का अपने दोस्तों को लेकर पहुंच जाता है और उसे दिखाता है, तो वो लड़का भी देखने लगता है। यहां तक होता है कि इसके पीछे 4-5 लड़के उस चीज को देखने लगते हैं। लेकिन इस बात के चलते इस बात को बच्चों में विवाद हो जाता है। एक बच्चा जाकर के प्रिंसिपल साहब से कह देता है कि आप जो लंच के टाइम करते हो, ये लड़का इसे देखता है और इसने सबको बता दिया है। जब ये बात प्रिंसिपल साहब सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। लेकिन दोस्तों, जब वो टीचर उस बच्चे को मारपीट करते हैं, मारपीट करने के बाद वो अपनी माँ को जाकर सारी सच्चाई बयां कर देता है। जब वो माँ को बताता है तो वो बात एक पेट्रोल की तरह पूरे क्षेत्र में, गांव में पहुंच जाती है। दोस्तों, अंत में क्या होता है इस कहानी को एक बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो गुरु होते हैं, शिक्षिका एक गुरु माता होती है, अगर ऐसा करने लगेंगे, वो करते हैं, तो फिर कौन क्या कर सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूर एक बार सुनिएगा। दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने। इस कहानी में दोनों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, चलिए। दोस्तों, ये कहानी है, बिहार का एक जिला है बेगूसराय, वहां की है, बेगूसराय की कहानी है। दोस्तों, एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है भगवान दास। भगवान दास की उम्र लगभग 32 से 33 साल होती है और उस स्कूल के प्राइमरी के वो प्रिंसिपल होते हैं। वहीं कुछ दिन के बाद एक महिला टीचर आ जाती है जिसका नाम होता है पिंकी। पिंकी की उम्र लगभग 28 से 30 साल होती है और वो भी नई लड़की होती है, जिसे लगभग 2-3 साल हुए थे टीचिंग करे। तो वो वहां आ जाती है, इतनी खूबसूरत होती है कि जो प्रिंसिपल साहब होते हैं पहले ही दिन से जो उसे देखते हैं तो उस पर अपनी नजर गड़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उस स्कूल में लगभग 30 से 35 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि 5 में से 8 में तक होते हैं, कुछ नीचे क्लास में होते हैं। 2 टीचर होते हैं, एक महिला और एक प्रिंसिपल, दोनों ही पढ़ाते हैं। पिंकी जो होती है बहुत ही सुंदर होती है, एकदम बहुत खूबसूरत होती है। और जो प्रिंसिपल टीचर होते हैं वो भी युवा होते हैं, 32-33 साल की उम्र होती है, यंग होते हैं। लेकिन वो उसे बहुत पसंद करने लगते हैं मन ही मन में, हर बात को लेकर के पिंकी से बात करना। अब 2 ही टीचर, एक महिला और एक जेंट्स, अब दोनों ही जब इंटरवल होता था तो अपना अपना टिफिन खोलते थे, खाना खाने लगते थे। लेकिन महीने 2 महीने के बाद यहाँ तक होता है कि धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पिंकी भी जो होती है उसकी शादी नहीं हुई होती है, वो युवा होती है। और जो प्रिंसिपल साहब होते हैं इनकी शादी हो जाती है, लेकिन पत्नी इनकी भी सुंदर होती है, क्यों टीचर थे। लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन टीचर जो होते हैं उससे कहते हैं कि देखिएगा, अगर हम और आप किसी होटल में जाते हैं, अगर कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें और आपको सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, कहीं जाकर हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाकर कई संबंध नहीं बना सकते हैं। पिंकी कहती है कुछ ऐसा करो जहां पर हम और आप दोनों मन चाहे जब संबंध बना लिया करें, मन चाहे जब आप और हम रंगरेलियां किया करें।
तो स्कूल था, वहाँ में 5-7 कमरे होते हैं। एक कमरा जो था जिसमें एक कमरे के अंदर जो स्कूल का कबाड़ रखा था, छोटा-सा रूम था और वो अंडरग्राउंड जैसा रूम था, उसमें एक ही गेट था और एक बाहर जैसी ऊँची पे खिड़की थी। तो वो बच्चों से दोनों सलाह मिलाकर कहते हैं इस रूम को खाली करवा लो, लंच टाइम में इसी में विश्राम किया करेंगे, खाना खाया करेंगे और मौज-मस्ती किया करेंगे। जब बच्चे आते हैं 1-2 क्लास लेने के बाद और उन बच्चों से जो उसमें कबाड़ था उसे दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया जाता है और उसकी साफ-सफाई करके उसमें 1-2 चटाई भी डाल दी जाती है, 1 टेबल और 2-3 कुर्सी और बहुत अच्छा एक रूम बना लिया जाता है जिसे विश्राम गृह कहते हैं। उसमें जो किवाड़ थे वो लकड़ी के थे, उसमें ज़रा-सी थोड़ी-सी सने थी, उसमें उन्होंने कागज़ अंदर से चिपका रखा था जो बाहर से कोई देखे तो दिखाई ना दे। पिंकी और वो टीचर जो होते हैं बड़े खुश होते हैं, लेकिन भगवान दास जो था अब कहाँ मानने वाला था। पहली बार जब वो लोग अंदर जाते हैं अपना-अपना टिफ़िन लेकर के और खाना-पीना खाते हैं, खाना-पीना खाने के बाद वो पहली बार रिलेशन संबंध बनाते हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि बच्चे जब लड़ाई-झगड़ा किया करते थे, वहाँ हरकत किया करते थे, मारपीट करते थे, तो दोपहर में जब लंच में बच्चे आकर अपने गुरुजी से टीचर से कहा करते थे, तो वो उस समय ही बच्चों को लताड़ दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि लंच में अगर बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अगर उन्हें बुलाते थे, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे और उन्हें डाँट फटकार देते थे, कहते थे अब बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों यही बात एक लड़का होता है, बहुत शातिर टाइप का होता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल की होती है। वो लड़का थोड़ा उसके दिमाग में आता है कि आखिर पहले गुरुजी हर बात सुन लिया करते थे, अब ये घंटों अंदर रहते हैं और मैडम भी रहती है और ये खाना बाद में खाते हैं, 10-15-20 मिनट बाद निकल के आते हैं कि आखिर कुछ दाल में काला तो है। वो लड़का अकेला ही क्या करता है कि एक पेचकस लाता है घर से, पेचकस लाने के बाद वो धीरे से उस गेट होता है लकड़ी का, उसमें सुराख कर देता है, जरा सी जगह पाकर सुराख कर देता है और सुराख टीचर और मैडम को नहीं मालूम था कि वो सुराख कर चुका है, उसमें उसने लकड़ी लगा रखी थी। दूसरा दिन होता है, जैसे ही वो टीचर और मैडम बच्चों का लंच करते हैं और लंच करने के बाद बच्चे अपने अपने लंच खाने में लग जाते हैं और महिला टीचर जो पिंकी होती है और भगवान दास ये दोनों ही उस रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर के अंदर से गेट लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद 10-5 मिनट बात करते हैं, बात करने के बाद अपने संबंध बनाने में शुरू हो जाते हैं, संबंध बनाते हैं और अपनी रंगरेलियां करते हैं। वो लड़का उसी वक्त एंट्री करता है और वहां एक आंख लगाकर और उन लोगों को देखने लगता है। जैसे ही उन लोगों को देखता है, वो लड़का, जो मैडम होती हैं वो नर्वस तो होती हैं बिल्कुल और टीचर होते हैं वो भी नर्वस तो होते हैं और वो बाकायदा शारीरिक संबंध बना रहे थे। जो ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेटर था, वहां से लाइट आ रही थी, सब दिखाई दे रहा था। यह देख करके लड़का के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने ये पहली बार देखा था और वो वहां से हट जाता है। हटने के बाद उसका मन नहीं मानता, दोबारा जाता है तो टीचर और मैडम उसी काम में लगे होते हैं। दोस्तों इसके बाद वो लड़का एक नहीं 2 दिन 3-4 दिन देखता है, फिर अपने एक दोस्त से कहता है यार हम और आप देखते हैं कि महिला ये टीचर है, मैडम है, ये लंच टाइम कुछ करती है, चलो हम आपको आज दिखाएंगे। वो लड़का कहता है यार मुझे भी दिखाओ क्या करते हैं। जैसे ही लंच होता है और वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद अपनी कार्रवाई करते हैं, वैसे ही वो लड़का अपने दोस्तों को लेके आ जाता है। जब उसका दोस्त देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो भी भौचक्का रह जाता है। बोले यार ये क्या हो रहा है। बोले यही तो रोज होता है कि देखिए ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक लड़का होता है, फिर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4-5 लड़के हो जाते हैं इसी काम में। लेकिन ये महीनों चलता रहता है, लेकिन लड़के किसी से नहीं कहते हैं। एक दिन लड़कों में आपस में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद एक लड़का जो प्रिंसिपल टीचर होते हैं उनसे कह देता है कि सर ये लड़का जो है शरारती, आप लंच टाइम में जब लंच करने जाते हो तो ये गेट से झांक कर सब कुछ देखता है और इसने मुझे भी बताया ये कई लड़के देख चुके हैं। जब ये बात वो टीचर सुनते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि उन्हें सांप सूंघ गया हो, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है और फौरन ही टीचर जो लज्जित हो जाते हैं
टीचर लकड़ी उठाते हैं और उस लड़के को, जो गोलू होता है बहुत शरारती था, उसकी पिटाई कर देते हैं, उसको चोट आ जाती है। वो घर जाता है, घर जाने के बाद अपनी माँ को पूरी बात, पूरी सच्चाई बता देता है कि माँ, मैंने ऐसे ऐसे देखा था, जो महिला टीचर हैं पिंकी और गुरुजी, ये ऐसा ऐसा करते हैं इंटरवल में, हमने देख लिया, बच्चों ने देख लिया, तो उन्होंने हमें पिटाई की। उसकी माँ जो होती है, गांव में जाकर के जो प्रधान सरपंच होते हैं उन्हें बता देती है और लोगों को बता देती है। लोग जो होते हैं स्कूल पर पहुंच जाते हैं और जो अधिकारी लोग होते हैं उन्हें फोन किया जाता है। टीचर और मैडम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। जो टीचर लोग आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं और उन्हें डांट फटकार करते हैं कि आप, ये कोई अयाशी रूम नहीं है, एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कराने वाली ये एक संस्था है, कोई गुरुकुल मान लीजिए, आप गलत करते हो। इसी वक्त उस महिला टीचर का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो प्रिंसिपल होते हैं अपने शर्म के कारण वहां से कई कोस दूर, कई एक किलोमीटर दूर अपना दूसरे स्कूल में कहीं जाकर के दूसरी जगह ट्रांसफर करा ले जाते हैं और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, क्योंकि लोग विभागी होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तो उनका ये कारनामा वायरल हो जाता है और लोग उन्हें देख करके थू थू करने लगते हैं। दोस्तों, शिक्षा क्या है, आजकल सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। हर स्कूल में कौन किसके पीछे, कौन क्या कर रहा है, कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं है। बच्चे एक दिल के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। आज महिला टीचर और वो दोनों वहां से ट्रांसफर करके अलग गए। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो अलग की बात है। बच्चों ने इस प्रकार से भंडाफोड़ किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल खुद ही जागरूक होना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है। कमेंट में जरूर अपनी राय लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।